जम्मू कश्मीर सरकार से समर्थन लेने वाले डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि सरकार जो थी वह उनकी उम्मीदों पे, जम्मू कश्मीर की जनता के उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रही थी और पावर का जो एक खेल है, वोट बैंक में नंबर के बाद पावर का खेल जो था वह नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय सत्ता के अंदर पावर को एंजॉय तो कर रही है, लेकिन जनता की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे जनता की खरा ना उतरने के कारण उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से इस्तीफा जो था वह दे दिया और समर्थन जो था वह सरकार से वापस लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 के असेंबली चुनाव के अंदर इंडी गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ी, जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके साथ साथ सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ कांग्रेस आई और अन्य जो राजनीतिक दल थे जिनमें सीपीआईएम, उसके साथ सभी गठबंधन के जितने भी जो दल थे उन दलों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, वे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते थे और चुनावी रैलियों के मंच पे इंडी गठबंधन के बड़े नेता जिनमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बड़े स्तर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर आए और चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर जोर शोर से पूरी ताकत जो थी वे कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने यहाँ पर पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया और उसके बाद कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो उसमें सबसे बड़े दल के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के सामने आई। 42 एमएलए इकलौती नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर की जनता ने जितवाकर असेंबली के अंदर भेजे और इंडी गठबंधन के कुल मिलाकर 49 एमएलए, यानी कि जो पावर गेम था, जो एक पावर का आंकड़ा सत्ता तक पहुंचने के लिए था, वह था 45। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर कुल 90 विधानसभा चुनावों के सीटों के लिए चुनाव हुए और 90 में से नंबर गेम जो था वह 45 का था, यानी कि अगर आपके पास 45 का आंकड़ा था तो आप पूर्ण रूप से सरकार बना सकते हैं और सरकार बनाने के लिए आपके पास जो था पूर्ण बहुमत था। 49 के आंकड़े के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी और सरकार के मंत्री जो थे 4 मंत्री बने। उन मंत्रियों में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने पूरी ताकत जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उस कांग्रेस को सत्ता की पावर से दूर रखा गया। समर्थन तो लिया गया, चुनाव प्रचार प्रसार तो किया गया और कांग्रेस की नाव के सहारे जम्मू संभाग के अंदर जोर शोर से प्रचार जो था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और उस नाव से उतरते ही, जिस तरह से चुनावी सभाओं के मंच से उतरते ही नेताओं के बयान जो थे वह बदल जाते थे, उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो थी नीयत वह भी बदल गई। कांग्रेस को सत्ता के अंदर तो रखा, सत्ता की पावर दहली तक कांग्रेस की नाव पे बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहुंची, लेकिन इस नंबर गेम के अंदर जब आंकड़ा आपके पास पहुंच चुका, इसके बाद इंडिपेंडेंट विधायक, जिसमें राजौरी से मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान साहब जो रिटायर्ड जज थे, उनका समर्थन, उसके बाद जम्मू संभाग का एक और बड़ा चेहरा पूर्व सांसद स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी के बेटे सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट जीत के आए, उनका भी बिना शर्त समर्थन जो था, उनका एक लेटर जो था ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब को सौंपा गया कि मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिना शर्त समर्थन वहां पे दे रहे और इंडिपेंडेंट को यहाँ पर सतीश शर्मा जी को इस सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर मंत्री का पद दिया गया। मंत्री की पावर्स जो थी वह डिलीवर की गई, लेकिन कांग्रेस, जिस कांग्रेस की नाव पे चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की दहली तक पहुंची, उसे पावर से आज तक दूर रखा गया। सरकार का पहला विकेट जो था वह गिर चुका है और महराज मलिक ने अपना समर्थन जो था वह सरकार से वापस ले लिया और ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है और कांग्रेस के जो 6 विधायक जो थे वे कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अंदर जीत के आए, अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेगी, उसके बाद इंडिपेंडेंट जो थे वे 7 की संख्या में इंडिपेंडेंट जीत के यहाँ पे आए। हालांकि इंडिपेंडेंट के सहारे जो थे उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार इस समय लगातार ताकत का, लगातार पावर को एंजॉय यहाँ पे कर रही है और अगर ऐसे में कुछ एक इंडिपेंडेंट अगर सरकार से बाहर होते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तर्ज पर, महराज मलिक की तर्ज पे अगर कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है तो क्या सरकार अल्पमत में आ जाएगी? क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर असेंबली का जब सेशन होगा तो वहां पर जोरदार हंगामा होगा और वहां पर बहुमत को साबित करने के लिए विपक्षी दल जो एक था वहां पर मोशन ला सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी दल, जिसके 29 विधायक जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जीत के आए थे, क्या वहां पर एक बार फिर से वहां पर सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए एक बार मोशन वहां पे आ सकता है? और अगर सरकार उस मोशन के बाद वहां पर अगर अपना बहुमत साबित करने में विफल साबित हुई तो क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी वह फिर से गिर सकती है? क्या 10 वर्षों का लंबा इंतजार जनता का जो था वह फिर से
इंतजार की वह घड़ियां फिर से शुरू हो सकती हैं, क्योंकि जनता चाहती थी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हो, चुनी हुई सरकार आए और लोगों के जनहित की जुड़ी हुई जितने भी जो परियोजनाएं हैं वे परवान चढ़े, लोगों के काम हो, लोगों को आसानी से अपने नेताओं के सहारे जम्मू कश्मीर की उस सेक्रेटरीट के अंदर, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जहां पर उनकी फाइलों का निपटारा होता था, उन फाइलों का निपटारा आसानी से हो। क्या महराज मलिक के बाद, पहला विकेट गिरने के बाद, क्या कांग्रेस भी अपना समर्थन वापस लेगी? क्योंकि ये सवाल मन में इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस को आज तक सरकार में तो रखा गया, लेकिन सरकार की उस पावर से, मंत्री पद से आज तक महरूम जो था वह कांग्रेस को रखा गया। अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है, उसके बाद तो कुछ एक निर्दलीय विधायक जो थे, अगर वे भी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो क्या सरकार अल्पमत में आ जाएगी? जम्मू कश्मीर की अगर यहां पर डेवलपमेंट की बात करें तो सरकार जो थी वह सत्ता के अंदर तो आई, उमर अब्दुल्ला साहब जहां के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जम्मू संभाग के एकमात्र हिंदू चेहरा जो था वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत के आया, सुरेंद्र चौधरी साहब जो थे वह उप मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद कांग्रेस को पावर से दूर रखा गया और यहाँ पर सरकार पावर गेम के अंदर नंबर आंकड़ा जो था उनके पास था, और उसके बाद कांग्रेस को आज तक मंत्री पद से महरूम। और उसके बाद सरकार से जब बड़ी परियोजनाओं की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की जब बात की जाए, जनता जब सवाल करे तो नेताओं का एक ही जवाब कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो, जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जहां पे नहीं दिया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर काम जो थे वे नहीं होंगे। ठीकरा जो था वह पूरा का पूरा ठीकरा जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब के सर पे फोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि एलजी साहब उन्हें काम नहीं करने देते, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े मंत्रियों का जब ये बयान आया तो उसके बाद मनोज सिन्हा साहब ने भी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि सरकार का कुछ एक मंत्रियों ने कहा कि मनोज सिन्हा साहब हमें कुछ दे के जाए। उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए मात्र और मात्र पुलिस है, अगर आपको चाहिए तो होम मंत्रालय जो था, जो गृह विभाग था वह जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब के पास है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पुलिस, अगर आपको पुलिस चाहिए तो वह पुलिस आपको और दे सकते हैं। सभी जितने भी जो डिपार्टमेंट है उसमें रेवेन्यू है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, वह फाइनेंस डिपार्टमेंट तक जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है, और सरकार के पास सभी डिपार्टमेंट, और सरकार ये कहती है कि मनोज सिन्हा साहब उन्हें काम नहीं करने दे रहे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर 75 की संख्या में नायब तहसीलदार के पद यहाँ पे सृजित किए गए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर नायब तहसीलदारों की भर्ती होगी, और उमर सरकार ने एक आदेश वहां पे पारित किया कि जो भी उर्दू नहीं होगा वही इस परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी होगा, यानी कि एप्लीकेंट वही बनेगा जिसको उर्दू नहीं हो, जिसे उर्दू लिखना, उर्दू बोलना और उर्दू को आसानी से समझाना जो आता हो, वही नायब तहसीलदार पद के लिए वहां पर उसकी सिलेक्शन जो थी वह की जाएगी। उमर सरकार के पास ये पावर तो है कि उर्दू अनिवार्य है। हालांकि 2020 में 5 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई थी, जिसमें डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ साथ 5 भाषाएं जो थी उनको आधिकारिक रूप से यहाँ पर अधिकार जो था वह दिया गया था, लेकिन मात्र एक भाषा उर्दू को यहाँ पे अनिवार्य किया जाना ये दर्शाता है कि जम्मू की जनता के साथ सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार का लेना देना है तो वह मात्र और मात्र बोर्ड से है। जब आपका बोर्ड सरकार के पास आ जाए, सरकार सत्ता के बीच पहुंच जाए, सरकार सत्ता को एंजॉय जब करे, उसके साथ वे प्रोटोकॉल सारे सरकार के मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को मिले, उसके बाद जम्मू की जनता को क्या मिला? उर्दू अनिवार्य। अब जम्मू की जनता यह निर्णय करेगी कि क्या उर्दू अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक रूप से 2020 में 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर मान्यता जो थी वह दी गई थी, और एक उर्दू को कंपलसरी किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार की नीयत और मंशा पे किस प्रकार के सवाल जम्मू संभाग की जनता इस समय उठा रही है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी महराज मलिक के बाद कोई और विकेट जो था यहाँ पे गिरेगा? क्या सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से कांग्रेस जो थी वह महराज मलिक की तर्ज पे कोई बड़ा ऐलान करेगी? लेकिन महराज मलिक के इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े स्तर के नेता का एक बयान कि उन्होंने कहा कि महराज मलिक के सहारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो थी वह बिल्कुल नहीं चल रही। फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद बोले कि महराज मलिक जो चाहे वो होगा, ऐसा कदम संभव नहीं है, क्योंकि महराज मलिक जो थे वो जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति जो थी वह नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती, और महराज मलिक ये ख्वाब देख रहा था कि उसके सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो थी वह चल रही, लेकिन उसके सहारे नहीं, क्योंकि नंबर का जो आंकड़ा था, नंबर गेम का जो आंकड़ा था वह 49 का, इंडी गठबंधन का 49 का आंकड़ा सरकार के पास था, और अब पहला विकेट जो था वह गिर चुका है, और उसके बाद अगर 6 और विकेट कांग्रेस की तरफ से गिराए जाते हैं और कुछ एक निर्दलीय अगर खुल कर सामने आते हैं तो सरकार अल्पमत में होगी, और उसके बाद विश्वास मत को लेकर असेंबली के अंदर गूंज होगी। उसके बाद विश्वास मत को लेकर अगर सरकार अपने नंबर
के आंकड़े को अगर बहुमत साबित करने में साबित हुई तो सरकार चलेगी, अन्यथा सरकार जो पहले से ही बैसाखियों पे चल रही है, और सरकार के बड़े स्तर के मंत्री ये कह चुके हैं कि लंगड़ी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। अगर बहुमत साबित करने में सरकार फेल हुई तो फिर सरकार गिरेगी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता को एक बार फिर से नई सिरे से असेंबली चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो नुकसान जो था वह जम्मू कश्मीर की जनता का होगा, और जनता तय करेगी कि अब अगर सरकार गिरी, उसके बाद 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन अगर हुए तो जनता किस पक्ष में खड़ा होगी, ये जनता तय करेगी। आप देखते रहिए बहुत। जय हिंद, जय भारत।